भक्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या किसी उपाय से नहीं, सिर्फ एक नाम से हल हो सकती है, तो क्या आप उस नाम को जानना चाहते? आज जो बात मैं आगे बताने वाला हूं वो आपकी जिंदगी बदल सकती है, बस आखिरी तक जुड़े रहना। भक्तों, लाखों करोड़ों आत्माओं को मार्ग दिखाने वाले इन वचनों को आज बहुत ध्यान से सुनिए। आज मैं कोई साधारण कथा नहीं सुना रहा हूं। आज मैं आपको आपकी ही जिंदगी का छुपा हुआ रहस्य बताने वाला हूं। इस संसार में शायद ही कोई ऐसा मनुष्य हो जो किसी न किसी परेशानी से घिरा न हो। कोई धन के कारण दुखी है, कोई स्वास्थ्य के कारण, कोई रिश्तों के कारण और कोई अपने ही मन के कारण। आप मंदिर भी जाते हैं, पूजा भी करते हैं, व्रत भी रखते हैं, फिर भी मन के भीतर एक सवाल उठता है, हे प्रभु, मेरी सुनवाई कब होगी? और यहीं पर मनुष्य सबसे बड़ी भूल कर बैठता है। वो उपाय खोजता है पर नाम को भूल जाता है। भाइयों, जिस दिन मनुष्य ये समझ लेता है कि राम कोई शब्द नहीं है, राम एक जीवित शक्ति है, उसी दिन से उसके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाता है। आज के इस पूरे वीडियो में मैं आपको क्रमबद्ध रूप से बताने वाला हूँ, राम नाम जप से समस्याएं क्यों कमजोर पड़ जाती हैं, राम नाम मन को कैसे शांत करता है, राम नाम भाग्य की दिशा कैसे बदल देता है और क्यों लाखों लोगों का जीवन सिर्फ इस नाम से बदल गया। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपने यह वीडियो बीच में छोड़ दिया तो आप अपने ही समाधान को अधूरा छोड़ देंगे। इसलिए यही बने रहिए, क्योंकि अब मैं आपको पहला रहस्य बताने वाला हूँ। राम नाम शब्द नहीं, चेतना है। भाइयों, इस संसार में लाखों शब्द हैं, लेकिन हर शब्द शक्ति नहीं होता। राम नाम केवल उच्चारण नहीं है, राम नाम चेतना का जागरण है। रा का अर्थ है अग्नि और म का अर्थ है मन, अर्थात जो नाम मन की गंदगी को जला दे वही राम है। अब जरा अपने जीवन को देखिए, आपके दुख कहाँ रहते हैं, आपकी चिंता कहाँ जन्म लेती है, आपका भय कहाँ छिपा रहता है? सब कुछ मन में। और जब मन पर राम नाम का प्रकाश पड़ता है तो अंधकार स्वयं हटने लगता है। इसीलिए जब मनुष्य अत्यधिक पीड़ा में होता है तो उसके मुंह से अपने आप निकलता है, हे राम। ये संयोग नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। राम नाम आत्मा की भाषा है। जो व्यक्ति राम नाम का जप करता है वो पहले भीतर की दुनिया जीतता है, और जिसने भीतर को जीत लिया उसके लिए बाहर की समस्याएं टिक नहीं पाती। भाइयों, आपकी समस्या आपके भाग्य में नहीं है, आपकी समस्या आपके विचारों में है, और विचार बदलते हैं नाम से। अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ समस्याएं क्यों आती हैं और राम नाम उन्हें कैसे रोक देता है। लेकिन उससे पहले, अगर आपके हृदय में राम नाम के लिए थोड़ी भी श्रद्धा है तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। और हाँ, अब मैं आपको दूसरा रहस्य बताने वाला, समस्या क्यों आती है और राम नाम कैसे रोकता है। भक्तों, समस्या कभी अचानक नहीं आती। समस्या पहले विचार बनती है, फिर आदत बनती है, फिर कर्म बनती है और अंत में परिणाम बन जाती है। मनुष्य सोचता है कि उसकी परेशानी किसी व्यक्ति की वजह से है, किसी परिस्थिति की वजह से है या किसी ग्रह की वजह से है। लेकिन सत्य ये है, समस्या असंतुलित मन से जन्म लेती है और असंतुलित मन हमेशा गलत निर्णय लेता है। राम नाम जप मन को संतुलन में लाता है। जब आप राम का जप करते हैं तो मन वर्तमान में टिकने लगता है, ना अतीत का बोझ, ना भविष्य का डर। और जब मन शांत होता है तो समस्या कमजोर पड़ जाती है। लाखों लोगों ने अनुभव किया है, जिनके निर्णय हमेशा गलत होते थे, जिनका जीवन उलझनों से भरा था, लेकिन जैसे ही नाम ने मन को थामा वैसे ही जीवन की दिशा बदलने लगी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ राम नाम जप करने का सही और सरल तरीका। लेकिन उससे पहले, अगर आप ऐसे आध्यात्मिक सत्संग नियमित पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अब मैं आपको तीसरा रहस्य बताने वाला हूँ, राम नाम जप का सही तरीका। भाइयों, राम नाम जप किसी कठोर नियम में बंधा नहीं है, पर एक बात बहुत जरूरी है, भाव के बिना जप बिना आग के दीपक जैसा है। राम नाम हृदय से उतरना चाहिए, केवल होठों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल नहीं, सबसे पहले नाम। चलते समय, काम करते समय, सोते समय राम।
राम ना माला आवश्यक है, ना गिनती आवश्यक है, आवश्यक है केवल निरंतरता। नाम आपको नहीं छोड़ता, आपको नाम नहीं छोड़ना है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि राम नाम से जीवन कैसे बदलता है, सच्चे अनुभवों के साथ। लेकिन उससे पहले अगर यह बात आपके मन को छू रही है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। और हाँ, अब मैं आपको चौथा रहस्य बताने वाला हूँ, राम नाम से जीवन परिवर्तन, सच्चे अनुभव। भक्तों, राम नाम चमत्कार नहीं करता, राम नाम मनुष्य को चमत्कार के योग्य बनाता है। जिसके जीवन में अशांति थी वहां धैर्य आया, जिसके रिश्ते टूट रहे थे वहां समझ आई, क्योंकि नाम मन को कोमल करता है और कोमल मन ईश्वर की आवाज जल्दी सुनता है। लोगों की आदतें बदली, लोगों के निर्णय बदले और परिणाम अपने आप बदल गए। और हाँ, अब मैं आपको पांचवा अंतिम रहस्य बताने वाला हूँ, जिसमें आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन राम नाम में ऐसी शक्ति है जिसे सुनकर आपकी आत्मा तक हिल जाएगी। अब मैं बताने वाला हूँ राम नाम से मिलने वाली 5 आंतरिक शक्तियां। भक्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो केवल ज्ञान नहीं है, वो अनुभव है, वो जीवन की असली कमाई है। राम नाम जप का सबसे बड़ा प्रभाव बाहर दिखाई नहीं देता, वो भीतर घटित होता है। लोग पूछते हैं, राम नाम जप करने से क्या मिलेगा? धन मिलेगा, सुख मिलेगा, समाधान मिलेगा। लेकिन सच्चाई ये है, राम नाम पहले मनुष्य को बदलता है और बदला हुआ मनुष्य अपने आप सब कुछ बदल लेता है। राम नाम मनुष्य को बाहर से नहीं, भीतर से मजबूत बनाता है। और जो भीतर से मजबूत हो जाता है वो किसी भी समस्या से हारता नहीं। अब मैं आपको क्रम से राम नाम से मिलने वाली 5 आंतरिक शक्तियों के बारे में बताऊंगा। इन 5 शक्तियों को समझ लिया तो समझ लीजिए आपने जीवन को समझ लिया। पहली शक्ति, भय का अंत। भाइयों, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई व्यक्ति नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है डर। डर असफलता का, डर भविष्य का, डर अकेलेपन का, डर मृत्यु का। ये डर मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है। डर के कारण मनुष्य गलत निर्णय लेता है। डर के कारण मनुष्य सत्य से समझौता करता है। डर के कारण मनुष्य अपने ही जीवन से भागने लगता है। लेकिन जिस दिन राम नाम मन में उतर जाता है उस दिन से डर का आधार हिलने लगता है, क्योंकि डर वहां टिकता है जहां अकेलापन होता है। और राम नाम यह अनुभूति कराता है कि तुम अकेले नहीं हो। जब मनुष्य राम राम का जप करता है तो उसके भीतर यह भाव जागता है कि ईश्वर मेरे साथ है। और जहां ईश्वर साथ हो वहां भय कैसे टिक सकता है? भाइयों, डर बाहर से नहीं जाता, डर भीतर से गलता है और राम नाम डर को पिघला देता है। दूसरी शक्ति, धैर्य की वृद्धि। भाइयों, आज का मनुष्य धैर्य खो चुका है। सब कुछ तुरंत चाहिए, फल भी तुरंत, परिणाम भी तुरंत, सुख भी तुरंत। लेकिन जीवन धैर्य से चलता है। अधैर्य मनुष्य बीच रास्ते में टूट जाता है और जो टूट गया वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। राम नाम जप मन को ठहराव देता है। जब आप नियमित रूप से नाम का स्मरण करते हैं तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, भागना कम करता है, ठहरना सीखता है और ठहरा हुआ मन सही निर्णय लेता है। राम नाम सिखाता है रुकना, सहना और सही समय की प्रतीक्षा करना। भाइयों, जिसके पास धैर्य है उसके पास आधा समाधान पहले से होता है। राम नाम मनुष्य को परिस्थितियों से लड़ना नहीं सिखाता, वो परिस्थितियों से ऊपर उठना सिखाता है। तीसरी शक्ति, विवेक की जागृति। भाइयों, बहुत से लोग कहते हैं मुझे समझ नहीं आता, मैं क्या करूं? लेकिन सच्चाई ये है, समझ होती है, बस मन अशांत होता है। अशांत मन सही और गलत में भेद नहीं कर पाता। राम नाम जप मन की धूल को हटाता है और जब धूल हटती है तो विवेक जागता है। विवेक का अर्थ है सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति। जिस व्यक्ति का विवेक जाग जाता है वो खुद को भी बचा लेता है और दूसरों को भी दुख नहीं देता। राम नाम मन को इतना साफ कर देता है कि आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है और आत्मा
कभी गलत रास्ता नहीं दिखाती। चौथी शक्ति, संबंधों में मधुरता। भाइयों, आज सबसे ज्यादा टूटने वाली चीज रिश्ते हैं। घर में रहते हुए भी लोग एक दूसरे से दूर हो गए हैं। कारण बाहर नहीं है, कारण भीतर का अहंकार है। राम नाम जप अहंकार को धीरे धीरे गलाता है। जब मनुष्य नाम में झुकता है तो उसका स्वभाव भी झुकने लगता है, और जो झुकना सीख गया वो रिश्ते निभाना सीख गया। राम नाम मन में करुणा जगाता है, क्षमा सिखाता है, समझ बढ़ाता है। इसीलिए जो लोग नाम से जुड़े होते हैं उनके संबंध धीरे धीरे सुधरने लगते हैं। पांचवी शक्ति, आत्मबल। भाइयों, आत्मबल का अर्थ है खुद पर भरोसा। जो व्यक्ति भीतर से कमजोर होता है वो हर बात से टूट जाता है। राम नाम जप मनुष्य को भीतर से मजबूत करता है। नाम ये सिखाता है कि गिरकर भी खड़ा होना है, हारकर भी हार नहीं माननी है। राम नाम मनुष्य को यह अनुभूति कराता है कि उसके भीतर अपार शक्ति है, और जिस दिन मनुष्य को अपनी आंतरिक शक्ति का ज्ञान हो जाता है उस दिन से बाहरी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। भक्तों, ये 5 शक्तियां किसी साधना से नहीं मिलती, किसी तंत्र से नहीं मिलती। ये शक्तियां मिलती हैं सिर्फ राम नाम से। राम नाम मनुष्य को बाहर से नहीं, भीतर से मजबूत बनाता है, और जो भीतर से मजबूत हो जाता है वो किसी भी समस्या से हारता नहीं। अगर आप जीवन में सच्चा परिवर्तन चाहते हैं तो उपाय मत बदलिए, नाम पकड़िए। राम नाम आपका सहारा बने, यही मेरी प्रार्थना है। भक्तों, आज के इस पूरे सत्संग का सार यही है, समस्या बाहर नहीं है, समाधान भीतर है, और भीतर का द्वार राम नाम से खुलता है। अगर आपने आज सिर्फ एक संकल्प लिया, मैं राम नाम नहीं छोड़ूंगा, तो समझ लीजिए आपका जीवन अब पुराने रास्ते पर नहीं लौटेगा। अगली वीडियो में मैं बताने वाला हूँ राम नाम जप करते समय की 3 ऐसी गलतियां जो फल को रोक देती हैं। इसलिए चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री राम। राम नाम आपके जीवन को आशीर्वाद दे, यही मेरी प्रार्थना है।